देखो यार, ऐसा है कि तुम तब तक सत्य को नहीं जान सकते, तब तक अपने हायर सेल्फ को तुम नहीं समझ सकते, तब तक तुम ईश्वर परमात्मा को नहीं समझ सकते, जब तक कि तुम सेक्स से मुक्त ना हो जाओ। ठीक है ना? क्योंकि हमारी बॉडी में जो चक्र हैं, उसमें सबसे नीचे आता है मणिमंदिर चक्र। ठीक है? और वहाँ पे सारी जीवन ऊर्जा है। अगर तुम उसे नीचे की तरफ बहाते रहोगे, क्योंकि माया यही चाहती है कि तुम उसे नीचे की तरफ बहाओ, जब तक तुम उसे नीचे की तरफ बहाओगे कुछ भी सृजनात्मक, कुछ भी ऐसा एनलाइटनिंग तुम्हारे दिमाग में होगा नहीं। वो तभी हो सकता है जब उससे तुम मुक्त हो जाओ। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि इसके लिए कई कई तरीके की टेक्निक यूज़ करते हैं लोग। लेकिन अगर आप कुछ भी ना करो, ठीक है, केवल स्खलन करना बंद कर दो अपने वीर्य का, और अपने आप वो नेचुरली ऊपर चढ़ने लगता है। और यहाँ हमारे माथे पे होता है सहस्त्रार चक्र। और उसके बाद जब ये ऊर्जा यहाँ तक पहुँच जाती है, जिसमें अगर किसी गुरु के माध्यम से आप कर रहे हो तो आपको कम समय में हो जाता है, 6-8 महीने, 1 साल में। नहीं तो आप 1-1.5 साल में वहाँ तक पहुँच जाते हो। तब ऐसा बोलते हैं कि आपकी सारी जितनी भी वो है ना, इंद्रियां या जो भी कुछ ज्ञान के चक्षु हैं, वो सारे खुल जाते हैं। और फिर आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है जो कि आप अभी नहीं कर सकते। ऐसे लोग कई कई दिन तक भूखे रहते हैं, उनको किसी तरीके की वासना नहीं है। तो ये वासना जो है, ये आप दो तरीके से मुक्त कर सकते हो। या तो ये देखो, जब तक आप उसको दबाते रहोगे, तो आपने बोला इसको दबाओ, नहीं ये गलत है, ये गलत है, तो जितना मैं दबाऊंगा उतना ये और बढ़ेगी। तो इसको करने के दो ही माध्यम है, मतलब नियंत्रित करने के। एक तो ये है कि ध्यान में डूब जाओ। ठीक है? ध्यान से जाके दृष्टा बन जाओ, अपने मन को देखो, मन की वासना को देखो, और जब आप पूरी तरह देख लोगे वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर वैसा नहीं देख पा रहे हो तो दूसरा सिद्धांत है चार्वाक का, जहाँ पे आप पूरी तरह अपनी वासना में डूब जाओ, पूरी तरह डूब ही जाओ। जो कि अक्सर ओशो के जो टीचिंग्स हैं, उनका जो मेन क्रक्स है वो यही है कि पूरी तरह उसमें डूब जाओ। उससे होगा क्या? तुम बोल रहे हो यार तुम तो गलत शिक्षा दे रहे हो। नहीं भाई, जब तुम पूरी तरह डूब जाओगे ना, तो तुम पूरी होश में जब उस चीज़ को पूरी तरह एक्सपीरियंस कर लोगे ना, तुम्हारा उससे मन उब जाएगा। ठीक है ना? तुम्हारा उससे मन उब जाएगा, क्योंकि अधिकतर लोग जो 99.9% लोग हैं ना, वो इसी लूप में फंसे हुए हैं, कभी इससे बाहर नहीं निकल पाते। वो उसके ऊपर ही दुनिया है। तो या तो मन ध्यान करके अपने मन को नियंत्रण करके अपनी वासना पे काबू पा लो, या फिर पूरी तरह भोग में उतर जाओ, भोग वासना में पूरी तरह उतर जाओ और उससे तृप्त हो जाओ और मुक्त हो जाओ, तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो।